वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी एक सिख के साथ। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसार जीवों का कल्याण करते चले जा रहे थे। तब मार्ग में एक सिख से भेंटा हुई। उसने प्रार्थना की कि हे महाराज, सिक्की उत्तम है अथवा फकीरी उत्तम है। तब गुरुजी ने कहा, हे सिख, पहले तो हमारा काम कर। अमुक नगर में एक हमारा सिख रहता है। हमारा लिखा संदेश उसको देना और भोजन भी उसी के घर में खाना। जब तू लौट कर आएगा तब मुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तब गुरुजी ने एक आज्ञा पत्र लिखा कर दे दिया। तब वह सिख आज्ञा पत्र लेकर चला दिया। गुरुजी के बताए नगर में जाकर पूछने लगा, हे भाई, अमुक सिख का घर कौन सा है? पूछते पूछते वह उस सिख को जा मिला। तब उस सिख ने इसका आदर सत्कार सहित कुशल मंगल पूछा, परंतु वह सिख घर से अति निर्धन था। कभी अन्न मिलता, कभी न मिलता था। उस सिख के घर में एक लड़की थी। उस लड़की का एक साहूकार 1,000 रुपये देता था और कन्या मांगता था, परंतु यह लड़की देने को तैयार नहीं था। उस सिख ने आकर कहा, हे प्यारे, भोजन तैयार है, सो आप भोजन कर लो। उसने कहा, हे मित्र, यह आज्ञा पत्र गुरुजी ने तुझे भेजा है, पहले इसे पढ़ लो। उसके अनुमान नाम लेकर नेत्रों से लगाया और अपने सिर पर रख लिया। जब खोला कर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 200 रुपये हमारी भेंटा और 50 रुपये इस सिख की भेंटा करो, जो हमारा हुक्म नाम तुम्हारे पास लाया है। वह हुक्म नाम लेकर अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, हे गुरु की प्यारी, यह गुरुजी का आज्ञा पत्र है, अब क्या किया जाए? उसने कहा, हे स्वामी, अब चिंता की क्या बात है? हमारे तन मन धन सर्व गुरुजी का है और हमारी कन्या भी गुरुजी की ही है और अमुक साहूकार लड़की का 1,000 रुपये देता है। आप उससे जितने रुपए दरकार है लेकर उसे कन्या विवाह दो। उधर हुक्मनामा लाने वाला सिख सोचने लगा, हे भगवान, यह तो अत्यंत दरिद्र है। गुरुजी के लिए रुपए कहाँ से लाएंगे? इधर यह विचार रहा था, उधर वह सिख साहूकार के घर गया तथा सत श्री अकाल कर कहकर बैठ गया। साहूकार ने पूछा, आओ, किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ? सिख ने कहा, आप मुझे 250 रुपये दे दो तथा मेरी कन्या से विवाह कर लो। उस धनी ने उसे 250 रुपये देकर उस विदा किया। वह उस हुक्मनामा लाने वाले के निकट आया। उसने हुक्मनामे के भेंटा 200 रुपये किए और 50 लाने वाले को देकर कहा, प्रसाद पाओ। भोजन खाकर वह सिख वहाँ से लौटकर गुरुजी के निकट आया। उस रुपये वाले सिख ने अपने अहोभाग्य जाने और सत्कार पूर्वक विदा किया। मार्ग में उस सिख ने कहा, धन्य है श्री गुरु के सिख और धन्य है गुरु जी महाराज। इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। यह उसके पास छाया देखकर बैठ गया। उस फकीर के पास एक सौदागर आया। उस सौदागर ने एक थाल भोजन का धर नमस्कार किया और एक दोशाला फकीर के ऊपर दे दिया। 2 घड़ी के पश्चात एक और मुसाफिर आया। उस फकीर के आगे भोजन मिठाई का थाल धराया उठा लिया तथा दोशाला भी उतार कर चलता बना।
फकीर ने अपने मुख से देने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया तथा लेने जाने वाले को बुरा नहीं कहा, आए का हर्ष नहीं किया और गए का शोक नहीं किया। एक रस रहा। 4 घड़ियां बैठकर वह सिख उठकर चल दिया। मार्ग में उस सिख को रात हो गई। तब वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा रहता था। वह पक्षी भी गुरुजी के श्रद्धालु थे। पक्षी ने उस सिख को देखकर अपनी स्त्री से पूछा कि हमारे घर यह अतिथि आया है, यदि यह भूखा रहता तो हमें पाप लगेगा। पक्षी की माता ने कहा, हे भले, यदि दिन का समय होता तो हम कुछ उपाय करते, परंतु इस समय तो हमारे शरीर हाजिर है। इतना कहकर पक्षी की माता एक अग्नि की चिंगारी चोंच में पकड़कर लाई। वह चिंगारी उस सिख के आगे फेंक दी। फिर कुछ समय तिनके डाल दिए। अब आगे जली तो उसका उजाला हुआ। सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी एकत्र करके एक बड़ी सी अग्नि जला दी। पक्षी की स्त्री ने कहा, हे स्वामी, अब मैं इसमें जा गिरती हूँ और यह मुझे उसमें भून कर खा लेगा। बस फिर क्या था, वह पक्षी की माता उस अग्नि में जा गिरी। धन गुरु नानक। पक्षी ने देखकर कहा, मेरी माता तो मुक्त हो गई है तथा मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। यह विचार करके पक्षी भी उसमें कूद गया। धन गुरु नानक। वह मनुष्य दोनों को भून कर खा गया और शयन करने लगा। प्रातः वह सिख गुरुजी के पास आ गया, नमस्कार करके बैठ गया। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, हे प्यारे, क्या तुझे प्रश्न का उत्तर मिला है अथवा नहीं। उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, धन्य हो आप और धन्य है आपके सिख। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है तो उस हुक्मनामा मानने वाले जैसे बने अथवा उस पक्षी जैसे बने, और यदि फकीर होना है तो उस फकीर जैसे बनना उचित है। तब उस सिख ने प्रार्थना करके कहा, हे गुरुदेव, यह तो दोनों ही काम कठिन है। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरे भूले को क्षमा कर दो। तब गुरुजी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसके कपाट खोल दिए, जिससे वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। तब गुरुजी ने उसे परम पवित्र उपदेश दिया और प्रभु नाम स्मरण का उपदेश दिया और कहा, हे प्रियवर, इससे तुम्हारा जीवन तो यश होगा और मरने के पश्चात तेरी मुक्ति होगी। यह तू निश्चय कर मन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, आपके चरणों में विनती, अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 का है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, गुरु से जुड़ो, खुद भी जोड़ो, परिवार वालों को भी जोड़ो और दूसरों को भी जोड़ो। जोड़ने जैसा कोई पुण्य नहीं होता और तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं होता। गुरु के सिवा इस जीवन में हमारा कोई नहीं, सब झूठ है, एक सपना है। आप जैसे ही मरोगे, आप आंखें खोलोगे तो बोलेगा ये तो सब सपना ही था। और जो पूंजी है, हम पैसे कमाते हैं, हम हमारे पास पैसे जमा करते हैं, आज की नीड है वो चीज़ करना, बट नाम जपना भी उतना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मरोगे तो उस वक्त आपका पैसे आपको काम नहीं आएंगे, ना ही कोई पैसे से आपका एक श्वास तक ले सकता है। बट जो आप नाम जपोगे, वो आपको जो यात्रा होती है मरने के बाद, वहाँ पे आपके काम आएगा। वहाँ पे आपको गुरु दर्शन, गुरु चरण प्राप्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, लोगों को जोड़ो और हो सके
तो ये ऑडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि आपका एक शेयर किसी का अमृत वेला बना दे, किसी को गुरुबानी से जोड़ दे। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।